अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। तेलंगाना के जेएसी चेयरमैन कोंडाराम ने तेलंगाना कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट आमिर जावेद के इनके मकान पहुंचकर इनसे मुलाकात की। 2 अक्टूबर को टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी के साथ हुकूमत की गलत पॉलिसियों पर आमिर जावेद पुरअमन धरना दे रहे थे कि पुलिस ने लाठीचार्ज करके इन्हें शदीद जख्मी कर दिया और ये आज भी बेड रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इनके जख्म अभी तक भी नहीं सूखे हैं। इनका कसूर ये है कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ धरना देना ये इनका कसूर है। इस मौके पर जफर जावेद भी देखे जा सकते हैं। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद शाहिद की ये रिपोर्ट। आमिर जावेद के ऊपर जो पुलिस का हमला हुआ, इसका हम मेरे तरफ से जनसमिति की ओर से कड़ी मुखालिफत करते हैं। ये गलत तरीका है। वो यूथ कांग्रेस का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है, साथ साथ में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का रिसर्च विंग का भी इंचार्ज है और यूथ कांग्रेस एक प्रोटेस्ट प्रोग्राम लिए थे ये बेरोज़गार के खिलाफ। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग खुदकुशी की है, अपने जान कुर्बान दिए क्योंकि वो बेरोज़गार है। खासकर हम एक ज़िक्र आपको ये मैं करना चाहता हूँ कि जम्मीकुंटा में मोहम्मद शब्बीर नाम का एक बच्चा, उनका जो सुसाइड नोट है वो सब लोग के इल्म में रखना मेरा जिम्मेदारी भी बनता है। वो खत में उन्हें साफ लिखता है, मैं बेरोज़गार हूँ, काम के लिए बहुत कोशिश की हूँ लेकिन कुछ मेरे लायक कोई काम नहीं मिला, इसीलिए मेरे खुदकुशी के अलावा मेरे सामने और कोई रास्ता भी नहीं है, तो खुदकुशी की है उन्हें। ऐसा बहुत सारे लोग यही साल में 2021 में कुल मिलाकर कुछ 20 लोग खुदकुशी की है। ये हालत है अब तेलंगाना का। तो सब लोग देखते हैं कुछ नौकरी के लिए, हज़ारों लोग हैदराबाद आके लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। अगर सरकार कुछ एडवर्टाइजमेंट देंगे, नोटिफिकेशन देंगे तो नौकरी के लिए एग्ज़ाम लिखने के लिए तैयार हो रहा है। वो लोग बहुत गरीब ख़ानदान से है, पैसा खर्च करके हैदराबाद में उनका प्रिपरेशन हो रहा। तो ये माहौल में बेरोज़गार के खिलाफ सब मिलकर लड़ना बहुत ही ज़रूरी है। I gave my hand. What to do? I said, "Okay, if you want to give my hand." I thought nobody will hit because of humanity. Third time when I understood it was all made up plan. They noted down and because the protest was over. Running towards this ball. The state vice president. So if I don't see why my father. Good evening, Professor. How are you? Mujahid bhai. I said, ఇప్పుడు ఎందుకు కొట్టున్నావు మొత్తం అయిపోయింది కదా and they're going slowly peacefully they're going on. So without talking he hit me first directly. I'm like, अरे I'm talking to you, you are hitting me बोले तो नाको चपतावा न्यावा बोलते अटैक किया. I said मारना चाह रहे क्या ये लोग हाथ दो बोले. I thought humanitarian grounds nobody will hit बोले. Already hit here. Then I understood it was all made up not and badmash. And after that I went to the constable officer said no, he said in fact helping the crowd disperse for us. But even then after they left, instead of going to the hospital, I said no, this can't be done with us. If they're hitting, noting and hitting, then I have to take some legal action. Went to the PS, gave my representation, they were not taking. Then I spoke to the Rashtrakunta Commissioner. He was not taking my call. They said my representation is Indian citizen and I am giving it. You want to take an action? Your wish. But you have to take my representation. He said yes, you are right. If they have to take, I will register. Then that Ashok took the representation. CI Ashok Reddy. The man who attacked me was D. Mahinder.
D. Mahindra as his name tag. First he said there is nobody by that name there. Then he said ke Manadu please take his name off to another person of mine. जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।